हाय डियर व्यूवर्स, इंग्लिश ग्रामर में चाहे वो रिटन इंग्लिश है चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है, ये तीन वर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दो, अल दो, इवन दो। तो आज मैंने सोचा कि इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि दो, इवन दो, अल दो में फ़र्क क्या है, इंग्लिश ग्रामर में है क्या ये है, और ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसकी मीनिंग क्या है, और बहुत सारी सेंटेंसेस में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। दो, अल दो, इवन दो। अब ये तीनों के तीन जो है हमारे पास ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो क्लासों को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, तो ये जोड़ता है। और ये मीनिंग क्या होता है इसका? ये कंट्रास्ट को शो करता है। कंट्रास्ट को मतलब एक चीज़ अच्छा है तो दूसरा क्या होगा? बुरा होगा। अब एक बंदा है, ज़्यादा रोटी खाता है लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ता, तो ये कंट्रास्ट पैदा हो गया ना बीच में। खाता ज़्यादा है और वज़न नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह एक बंदे ने मेहनत की और उसके बावजूद भी फिर वो फेल हुआ। तो कंट्रास्ट पैदा करने के लिए कि एक काम अच्छा होता है और दूसरा जो है उसके मुखालिफ होता है या ऑपोजिट होता है। तो दो, अल दो, इवन दो। अगर इसकी मीनिंग की बात करें हम उर्दू में कि इसकी उर्दू में क्या मीनिंग होगी? अगरचे, अगर मैं कहूँ कि अगरचे या फिर भी, अगर मैं कहूँ कि उसने अगरचे मेहनत की फिर भी वो फेल हुआ। अगरचे मैं डेली लेक्चर अपलोड करता हूँ और फिर भी मेरे जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो फिर भी अगरचे इस तरह के सेंस में हम इस्तेमाल करते। तो इन सिंपल वर्ड्स ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है। दो बातें होंगी, एक बात दूसरी बात की बिल्कुल उलट होगी, ऑपोजिट होगी। तो दो, अल दो, इवन दो जो हैं ये तीनों सेम हैं। तीनों को एक जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दो को, अल दो को। इवन दो जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इतनी बड़ी डिफरेंस तो नहीं है इसमें, वो भी मैं बताऊंगा कि इवन दो हम किस तरह सेपरेटली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी फार्मूलेशन क्या होगी, फिर उसके मुताबिक हमने सेंटेंसेस लिखने हैं। तो इसकी फार्मूलेशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि सबसे पहले हमने दो, अल दो, इवन दो ये लिखना होगा हमने। उसके बाद सेंटेंस लिखना होगा। मतलब ये है कि ये तीनों के तीन स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस होगा। उसके बाद कुछ लोग कामा लगाते हैं, कुछ लोग यट लगाते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप कामा लगाते हैं तो ठीक है, काम चला सकते हैं। अगर आप यट लगाते हैं तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगेन कोई और सेंटेंस होगा। ये फार्मूला है इसका। अब ये फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में मैंने ऑलरेडी वो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इस फार्मूले के मुताबिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, दो ही इज़ रिच, अगरचे वो अमीर है। तो यहाँ से मैंने दो उठाया, यहाँ से मैं ऑल दो भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। ही इज़ रिच, तो दो को उठा के उसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा कि ही इज़ रिच। सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो ये रहा, ये हमारे पास एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है। तो दो ही इज़ रिच, अगरचे वो मालदार है। तो उसके बाद आप कामा लगा सकते हो, कामा भी लगा सकते हो। अगर यट लगाना चाहते हो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, यट भी लगा सकते हो। अगरचे वो अमीर है, यट ही इज़ माइजर, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। फिर भी वो जो है बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो दो ऑपोजिट बातें आ गई, मालदार भी है और कंजूस भी है, और इतने बहुत सारे पैसे उनके पास, उसके बावजूद भी वो कंजूस है। यहाँ पे देखिए, ऑल दो शी स्टडीड हार्ड, अगरचे उसने बहुत सख्त मेहनत की। ही डिडंट पास द एग्ज़ाम, फिर भी उसने एग्ज़ाम को पास नहीं किया। तो देखे, हार्ड वर्क भी की और बहुत मेहनत की, उसके बाद भी एग्ज़ाम उसका पास नहीं हुआ। दो इट वॉज लेट, अगरचे बहुत ज़्यादा लेट थी, बहुत ज़्यादा देर थी। अब देर थी, उसके मुखालिफ, उसके ऑपोजिट क्या हो गया? दे कंटिन्यूड द मीटिंग, फिर भी उन्होंने मीटिंग को कंटिन्यू किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नोट किया हुआ होगा तो यहाँ पे मैंने कामा इस्तेमाल किया। स्टार्ट में मैंने ये बात की कि कामा भी लगा सकते हो और यट भी लगा सकते हो, कोई इसमें वो अंतर नहीं है। मतलब ये है कि अच्छा रहेगा अगर आप यट इस्तेमाल करते हो या अगर आप कामा इस्तेमाल करते हो। अगरचे बहुत ज़्यादा लेट थी, फिर भी उन्होंने मीटिंग को कंटिन्यू रखा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि दो इट वाज लेट येट दे कंटिन्यूड द मीटिंग, इस तरह भी हो सकता है। और इवन दो को मैंने इस्तेमाल किया, जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इनसे थोड़ा सा मीनिंग में थोड़ा सा वो आ जाता है। इवन दो जो है थोड़ा सा एम्फेसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जब उस बात के ऊपर, ये भी दोनों कंट्रास्ट को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस देते हैं हम, मतलब जोर देते हैं। जब ज़्यादा जोर देते हैं एम्फेसिस के तौर पर, हम वहाँ पे इवन दो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने लिखा है कि इवन दो अगरचे दे हैड एम्पल टाइम, एम्पल कहते हैं बहुत ज़्यादा को, जब
बहुत ज़्यादा वो हो। इवन दो दे हैड एम्पल टाइम, अगरचे उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम थी, दे कैंसल्ड द मीटिंग, फिर भी उन्होंने मीटिंग को कैंसिल किया। तो इस बात के ऊपर जोर देने के लिए हम इवन दो इस्तेमाल करते हैं कि भाई उनके पास इतनी ज़्यादा टाइम थी, फिर भी उन्होंने मीटिंग को कैंसिल किया। तो कोई वो नहीं, यहाँ पे दो भी इस्तेमाल हो सकता है, आल्दो भी इस्तेमाल हो सकता है, दो आल्दो की जगह इवन दो भी इस्तेमाल हो सकता है। मेरे ख्याल से ये कुछ ज़बरदस्त किस्म के एग्जाम्पल थे। अच्छा लगा होगा ये लेक्चर आपको। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने उसको कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना है। अगरचे मैं डेली लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।